तो आ जाओ बच्चों, मैं हूं शाहिद सर और आप देख रहे हैं दी कैल्सीफाई चैनल। यहाँ पे हम लोग गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले फिगर इट आउट क्वेश्चंस को करेंगे। लास्ट के दो क्वेश्चंस रह गए हैं पेज नंबर 133 पर 15 और 16। इन दोनों को बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। इस चैनल पे हम लोग साइंस को भी बहुत ही अच्छी तरीके से एनिमेशन से पढ़ते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लो। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सॉल्व द क्रिप्टारिदम्स। क्या करना है इसमें? क्रिप्टारिदम्स को सॉल्व करना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्रिप्टारिदम्स होते क्या हैं। तो देखिए, क्रिप्टारिदम्स आल्सो कॉल्ड वर्बल अरिथमेटिक आर पजल्स वेयर नंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय लेटर्स। ओके, ये एक तरह के वर्बल अरिथमेटिक पजल्स हैं। वर्बल कहने का मतलब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में वाओ या मेओ ये वर्ड्स है ना, ठीक है। तो वर्बल पजल्स होते हैं जिसमें हर एक लेटर जैसे ई, एफ, हर एक लेटर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक यूनिक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ई का वैल्यू 3 हो जाए तो एफ का वैल्यू या फिर किसी और लेटर का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है। हर एक लेटर एक यूनिक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं? इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन दिया होता है और इसमें हमें गेस करना होता है कि कौन सा लेटर किस डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ई एफ मल्टीप्लाई ई इक्वल्स टू जी जी जी। ओके, यानी कि ई एफ कोई नंबर है, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई से तो हमें क्या मिल रहा है, जी जी जी। यानी कि ई एफ में देखिए दो लेटर्स हैं यानी दो डिजिट का नंबर है और वो सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आना आना चाहिए आंसर में 3 डिजिट का नंबर। ओके, और ये 3 डिजिट इस तरीके से आना चाहिए कि तीनों रिपीट हो। जैसे अगर मान लो कि जी का वैल्यू 1 आ गया तो 1 1 1 111 हो जाएगा। अगर जी का वैल्यू 2 होता है तो 2 2 2। ओके, यानी कि रिपीट करना चाहिए जी का वैल्यू। चलिए, तो अभी हम इसमें गेस करेंगे और कुछ क्लू दिया होता है क्वेश्चन में। जैसे देखिए यहाँ पे ई यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो चलिए हम सपोज कर लेते हैं ई का वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं और एफ का भी हमें नहीं पता है। तो ई यहाँ भी है और यहाँ भी है तो ये मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अब 1 के साथ कोई सा भी हम नंबर लिखे, जैसे सपोज करो एफ का वैल्यू 9 ले लेते हैं तो 19 मल्टीप्लाई 1 तो 19 ही आएगा, जो कि 2 डिजिट का है। तो हमें तो 3 डिजिट चाहिए ना। इसका मतलब हुआ कि यहाँ 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ई का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। तो ई का वैल्यू हम कुछ और रख करके देखेंगे, ठीक है। मैं आपको ये स्टेप्स बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ओके, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ये सेम क्वेश्चन आपको आ जाएगा, डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, देखिए अभी हम ई का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 रख के देखते हैं। एफ हमें नहीं पता है और ई यहां भी है तो यहां भी 2 आ गया। ओके, चलिए अब एफ का वैल्यू 2 डिजिट का कोई नंबर हमें लेना है और जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 से। तो चलिए एफ का वैल्यू हम 9 ले लेते हैं। मीन्स 2 से स्टार्ट होने वाला जो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर है वो तो 29 ही है ना। 2 से स्टार्ट होने वाला 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 29 है। उसके बाद तो 30 हो जाएगा, 3 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 29 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तब भी हमें मिलेगा 58। ये भी 2 डिजिट का है जबकि हमें 3 डिजिट बनाना है, जी जी जी। तो ये भी नहीं हो सकता है, यानी कि हम ई का वैल्यू 2 भी नहीं ले सकते हैं। अब इसी तरीके से ई का वैल्यू 3 रख के देखते हैं। ई का वैल्यू 3 रख दिया, एफ का वैल्यू हमें नहीं पता है, यहां भी ई है तो 3। एफ का वैल्यू चलिए हम 5 रख के देखते हैं, 5 रख के देखते हैं। तो 35 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आता है। 35 मल्टीप्लाई 3, 3 5 15, 1 रिमेनिंग, 3 3 9, 9 प्लस 1 10, 105, 105। ये तो 3 डिजिट का नंबर तो आ रहा है, यहाँ भी हमें 3 डिजिट बनाना है, लेकिन ये तीनों डिजिट्स जो हैं वो रिपीट करेंगे। यानी कि अगर यहाँ 1 हो गया तो 1 1 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ तो 105 है। ओके, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। एफ का वैल्यू 5 नहीं ले सकते हम। अभी एफ का वैल्यू हम कुछ और रख के देखते हैं। चलिए सपोज हम 7 रख के देखते हैं, 7 रख के देखते हैं। एफ का वैल्यू 7 रख दिया। ओके, अभी 37 को 3 से मल्टीप्लाई करिए,
3 7 जा 21, 2 रिमेनिंग, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11। देखिए 1 1 1 इक्वल्स टू 1 1 1, यानी कि E का वैल्यू 3 हो गया, F का वैल्यू 7 हो गया और G का वैल्यू 1 हो गया। 37 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 111 आता है, यानी कि G G G सेम डिजिट। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसको पहले इरेज कर लेता हूं मैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में आपको एक थम्स अप कर देना है। चलिए अभी सेकंड करते हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखो, वाओ मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू मेओ। ओके, वाओ में कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स हैं, यानी कि 3 डिजिट का कोई नंबर है जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेओ यानी कि 4 डिजिट्स, 4 डिजिट का हमें नंबर मिलेगा, मेओ। ओके, अभी देखिए एक और क्लू इसमें दिया हुआ है। यहां पे क्या है? डब्लू, यहां भी है डब्लू, यानी कि सेम डिजिट आनी चाहिए। तो 5 में हम कौन सा डिजिट मल्टीप्लाई करें कि वो जो यहां पे जो डिजिट है वो चेंज ना हो? 5 5 5 जा 25, यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो 5 ही आए। ओके, W में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, W की जगह पर जब 5 रख देंगे हम तो 5 5 जा 25, 25 में 5 5 जा 25, 25 में यूनिट डिजिट क्या है? 5, यानी कि W। यहां पे भी यूनिट डिजिट W है, यहां पे यूनिट डिजिट W है, यानी कि जो डिजिट यहां पे रहेगा वही यहां पे आना चाहिए और उसे हमें मल्टीप्लाई करना है इसको 5 से। तो 5 हो गया इसका। W का वैल्यू क्या हो गया? 5, यानी कि W का वैल्यू तो हमें कंफर्म हो गया कि 5 है। ठीक है, तो W का वैल्यू हम 5 लिख देते हैं। अभी W यहां भी है और O का वैल्यू अभी हमें नहीं पता है तो ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं, और W यहां भी है। मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू M नहीं पता, E नहीं पता, O नहीं पता, W यानी 5 पता है हमें। ठीक है, इसका वैल्यू तो 5 है, W का 5 वैल्यू हो गया है। चलिए अभी हम O का वैल्यू ऐसी रैंडमली कुछ रख के देखते हैं। चलिए हम रखते हैं पहले 3। ठीक है, O का वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या बन जाएगा नंबर? 535 बन जाएगा ना। 535 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। 5 5 जा 25, 2 रिमेनिंग, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 1 रिमेनिंग, 5 5 जा 25 प्लस 1 26, 25 प्लस 1 26, 2 6 7 5, 2 6 7 5 और O का वैल्यू हमने क्या रखा था? 3। देखिए ये 4 डिजिट का तो नंबर बन गया, लेकिन O का वैल्यू यहां हमने क्या रखा है? 3, जबकि यहां पे O का वैल्यू क्या आ गया? 7। तो ये इनकरेक्ट हो गया, 3 नहीं ले सकते हम, यानी कि O का वैल्यू हम 3 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मिसमैच हो गया ना। यहाँ पे O का वैल्यू हमने 3 लिया था और उसको जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर में आया यहाँ पे हमें O का वैल्यू 7। तो ये कैसे हो सकता है? O का वैल्यू यहाँ 3, यहाँ पे 7, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने जो कंसिडर किया था O का वैल्यू स्टार्टिंग में 3, वो रॉन्ग कंसिडरेशन है। ठीक है, तो अब हम O का वैल्यू, चलिए मुझे आंसर पता है तो मैं रख देता हूं सीधा O का वैल्यू 7। O का वैल्यू आप 7 रख के देखो। W का तो वैल्यू पता ही था 5, O का वैल्यू 7 रख कर देखते हैं। 575 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 5 जा 25, 2 रिमेनिंग, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 3 रिमेनिंग, 5 5 जा 25 प्लस 3 28। अभी देखिए 2875, 4 डिजिट का नंबर भी आ गया और O का वैल्यू यहां भी 7, O का वैल्यू यहां भी 7, M का वैल्यू 2, A का वैल्यू, E का वैल्यू 8, W का वैल्यू तो पहले हमें मिल गया था 5। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 575 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2875 आंसर। ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा है, और अगर क्लियर हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following Venn diagrams captures the relationship between the multiples of 4, 8 and 32?
4 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल और 32 के मल्टीपल में क्या रिलेशन है, वो इन चारों वेन डायग्राम में से कौन सा शो कर रहा है। तो वेन डायग्राम क्या होते हैं वो इस सॉल्यूशन में हम समझ जाएंगे अभी। तो चलिए पहले देखते हैं कि 32 अगर मैं कहीं लिख रहा हूं, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, 32 का मतलब क्या होता है, 32 को हम 4 मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हो गया कि 32 में 4 भी मल्टीप्लाइड है और 8 भी मल्टीप्लाइड है, यानी कि 32 4 का मल्टीपल है ना। 4 8 जा 32, यानी कि 32 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 4 के टेबल में आ रहा है। उसी तरीके से 32 में 8 भी मल्टीप्लाइड है, यानी कि 32 8 का भी मल्टीपल है। 8 4 जा 32। ओके, तो अब 32 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उन सब में 4 और 8 तो मल्टीप्लाइड होगा ही। ओके, 32 के अब जितने भी मल्टीपल्स होंगे, यानी 32 मल्टीप्लाई 1 32, 32 मल्टीप्लाई 2 64, 32 मल्टीप्लाई 3 96। इन सारे 32 के मल्टीपल्स में 4 और 8 तो है ही, क्यों, क्योंकि 32 है और 32 में ऑलरेडी 4 और 8 छिपे हुए हैं, मल्टीप्लाइड है। यानी कि 32 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनको हम क्या कह सकते हैं कि वो 4 के मल्टीपल्स भी हैं। 32 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं कि वो 8 के मल्टीपल्स भी हैं। ओके, इसी तरीके से अभी देखिए 8 के मल्टीपल्स, अगर हम कहीं 8 लिख रहे हैं, 8 का मतलब क्या हुआ, 8 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 4 ना, यानी कि 8 क्या है, 4 का भी मल्टीपल है, 4 2 जा 8, ठीक है, और 8 2 का भी मल्टीपल है, 2 4 जा 8। इसी तरीके से अब 8 का मल्टीपल अगर हम कहीं लिख रहे हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 16, 8 3 जा 24 एंड सो ऑन। तो ये सारे 8 के मल्टीपल्स को हम कह सकते हैं ना कि ये 4 के मल्टीपल्स भी हैं। क्यों, क्योंकि 8 में ऑलरेडी 4 मल्टीप्लाइड है। अगर 4 8 में मल्टीप्लाइड है तो 8 के जितने मल्टीपल्स होंगे वो सारे 4 के मल्टीपल्स भी हैं। ओके, वो 2 के मल्टीपल्स भी हैं। ओके, तो चलिए अभी इसको रिलेशन, इसको फिगर में वेन डायग्राम में ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए अभी वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। सपोज कि ये बड़ा सा मैंने सर्कल बना दिया, ये क्या है सर्कल, ये 4 के मल्टीपल को शो कर रहा है, ये 4 के मल्टीपल को शो कर रहा है। दैट मीन्स कि इस सर्कल के अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे 4 के मल्टीपल्स होंगे, जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे 4 के मल्टीपल्स होंगे। अगर इसी में मैंने एक और छोटा सा सर्कल बना दिया और इसको मैं अगर बोल दूं कि ये 8 के मल्टीपल का सर्कल है, यानी इसके अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो 8 के मल्टीपल्स होंगे, है ना। तो अभी इस क्वेश्चन के, इस सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में हमने देखा ना कि 8 के मल्टीपल्स जो भी नंबर्स होते हैं वो 4 के मल्टीपल्स भी होते हैं, है ना। 4 के, इसीलिए 8 का जो सर्कल है हमने 4 के अंदर बनाया है। क्यों, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स इसमें आएंगे वो सारे 8 के मल्टीपल भी हैं और 4 के मल्टीपल भी हैं। इसी तरीके से 32 के मल्टीपल्स को हम कहां बनाएंगे, 32 के मल्टीपल्स को कहां बनाएंगे, उसके अंदर। ये छोटा सर्कल जो हो गया ये आपका हो गया 32 का मल्टीपल। क्यों, क्योंकि 32 के मल्टीपल्स जो भी नंबर्स हैं इस सर्कल के अंदर है, छोटे वाले सर्कल के अंदर है, और वो सारे 8 के मल्टीपल्स भी हैं क्योंकि वो 8 के सर्कल के अंदर भी हैं, और वो सारे 4 के मल्टीपल्स भी हैं क्योंकि वो 4 के सर्कल के अंदर भी हैं, है ना। बीच में अगर छोटा सर्कल है तो उसको हम कह सकते हैं ना कि वो 8 के सर्कल के अंदर है, वो 4 के सर्कल के अंदर है ना। और स्टार्टिंग में हमने देखा है सॉल्यूशन में कि 32 में क्या है, 32 में 4 मल्टीप्लाइड है, 8 मल्टीप्लाइड है, यानी 32 4 का भी मल्टीपल है और 32 8 का भी मल्टीपल है। इसलिए 32 का सर्कल जो है वो 8 वाले सर्कल में भी कॉमन है और 4 वाले सर्कल में भी कॉमन है। ओके, अब आप ऑप्शन 4 देखो, ऑप्शन 4 देखो, ऑप्शन 4 जो है ये वाला, ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। इसमें आपका ब्लू वाला जो सर्कल है, जो ब्लू वाला सर्कल है वो क्या शो कर रहा है, 4 का मल्टीपल, यहां लिखा हुआ ना 4 का मल्टीपल्स ऑफ 4। और उसी तरीके से जो येलो वाला सर्कल है वो शो कर रहा है 8 का मल्टीपल, और बीच में जो छोटा सा सर्कल है वो
32 का मल्टीपल को शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 32 के जो मल्टीपल्स होते हैं, नंबर्स जो होते हैं, वो 4 का मल्टीपल्स भी हैं, 8 के मल्टीपल्स भी हैं, इसीलिए अंदर है। ओके, उसी तरीके से 8 के मल्टीपल्स जितने नंबर्स होते हैं वो 4 के मल्टीपल्स भी हैं। 8 के सारे मल्टीपल्स 32 के मल्टीपल्स नहीं है। 8 का 8 वन जा क्या होता है 8, तो क्या 8 32 का मल्टीपल है? नहीं है, इसलिए 8 के मल्टीपल्स कुछ जो नंबर्स हैं वो बाहर भी हैं, ये वाला एरिया बाहर है। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर क्लियर हो गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। और इस तरीके से हम लोग बहुत इजी तरीके से हम लोग यहाँ पे मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। बहुत एफर्ट लगता है वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज हमें सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।